जय श्री माता जी। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, आपके पास आपके श्री चरण पर विश्व के सारे संत आपके साथ ध्यान करने हेतु बैठी हुई है। कृपा करके आप पधारिए और सभी संतों को परम चैतन्य प्रदान कीजिए। हे देवी, आपके ऊपर हम पूर्ण रूप से समर्पित है। कृपा करके हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए और हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी के सामने। राइट हैंड हृदय पर। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय को स्वच्छ कर दीजिए। सच हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। माँ, परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ, दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे तीनों लाडली सात चक्र में समस्त दोषों को, समस्त रोगों को
दूर कीजिए। गणेश जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। गणेश गौरी माता के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। लेफ्ट स्वादिष्ठान, मध्य स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान। संपूर्ण चित्त लिभार के पास रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे लिभार पर प्रदान कीजिए। चंद्रदेव का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री चंद्रदेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हिमालय का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री हिमालय साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त राइट स्वादिष्ठान पर लिवर के ऊपर ही रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्यसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपम् अकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं सन्धानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या
गणक ऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं धान्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर। नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त लीवर के ऊपर ही रखेंगे। फिर तीनों नाभि एक एक चक्र को देखते रहेंगे। तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी हमारे सहस्त्रार पर आइए और निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर, संपूर्ण ध्यान का स्थिति परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बनी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। ये सब कुछ विधि का लिखा हुआ। आज्ञा चक्र को खोलने के लिए उनको ये बलिदान देना पड़ा और इस तरह से उन्होंने आज्ञा चक्र की व्यवस्था करी। आज्ञा चक्र बहुत संकीर्ण, छोटा सा और आसानी से खुलने वाला नहीं, क्योंकि मनुष्य में जो स्वतंत्रता आ गई उससे वो अहंकारी बन गया। इस अहंकार ने उसका आज्ञा चक्र है बंद कर दिया और उस बंद आज्ञा चक्र से निकालने के लिए अहंकार निकालना जरूरी है। और अहंकार निकालने के लिए आपको अपने मन पे ही काबू लेना पड़ता, लेकिन आप मन से अहंकार नहीं निकाल सकते। जैसे ही आप मन से अहंकार निकालने का प्रयत्न करेंगे वैसे ही मन बढ़ता जाएगा और अहंकार बढ़ता जाएगा। अहम करोति सा अहंकार, हम करें, इसका मतलब अगर हम अपने अहंकार को कम करने की कोशिश करें तो अहंकार बढ़ेगा,
क्योंकि हम अहंकार से ही वही कोशिश करते। जो लोग ये सोचते हैं कि हम अपने अहंकार को दबा लेंगे, खाना कम खाएंगे, दुनिया भर के उपद्व्याप, एक पैर पे खड़े हैं तो कोई सर के बल खड़ा है, हर तरह के प्रयोग लोग करते हैं अपने अहंकार को नष्ट करने। लेकिन इससे अहंकार नष्ट नहीं होता, इससे बढ़ता है। उपवास करना, जप तप करना आदि सब चीजों से अहंकार बढ़ता है। हवन से भी अहंकार बढ़ता, क्योंकि अग्नि जो है वो राइट साइडेड है। जो कुछ भी हम कर्म कांड करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, उससे अहंकार बढ़ता है। और मनुष्य सोचता है कि हम सब ठीक हैं। हजारों वर्ष से वही वही कर्म कांड करते रहते और उल्टा सीधा सब मामला जो भी सिखाया गया वही वो कर रहा है। इसीलिए सहयोग कर्म कांड के विरोध में कोई भी कर्म कांड करने की जरूरत नहीं। और वो अतिशयता पे पहुंचना तो और गलत। जैसे हमने कहा कि अपने अहंकार को निकालने के लिए आप उसको मराठी में जोड़े पट्टी कहते हैं, जूते मारे। तो रोज सवेरे सहयोगी जूते लेके चले लाइन में। अरे अगर आपके अंदर अहंकार हो तब हर एक आदमी हाथ में जूता लिए चला जा रहा है रास्ते से। ये सब कर्मकांड सहयोग में भी बहुत घुस गया। यहां तक कि फ्रांस से अभी एक साहब लेकर आए थे कि वहां वो वाशी के स्कूल, वाशी के हॉस्पिटल से कर्मकांड लेके। अरे बाबा, ये तो बीमारों के लिए है। आपको अगर ये बीमारी हो तो आप ये कर्मकांड करो। जो कैंसर की बीमारी के कर्मकांड है वो भी उसमें लिखे। मैंने कहा कि मनुष्य का स्वभाव है कि कर्मकांड करे। क्यों? कि वो सोचता है मैं कर सकता हूं, मेरे कर्मकांड से कार्य होगा। और इस कर्मकांड में सिर्फ आप ही लोग नहीं, परदेश में भी बहुत से लोग कर्मकांड करते रहते, तरह तरह। जैसे साल भर में एक बार चर्च को जाएंगे, मैंने आज के दिन, उसके बाद भगवान का नाम भी नहीं लेंगे। दुनिया भर के गंदे काम करके और कैथोलिक धर्म में जा करके वो कन्फेशन करते। ये सब मूर्खता अगर आप देख सके तब आप सहयोगी हो गए। अगर आप समझ सके कि ये सब गलत काम जो हमने किया है ये गलत है और अब से आगे ये काम नहीं करने का, ये अगर आपकी समझ में आ जाए तो बात आपके दिमाग में आ जाए। अब कर्मकांडी लोगों में और भी विशेषताएं होती। एक तो वो एक नंबर के कंजूस होते। अगर उनसे आप 10 रुपए की बात करो तो वो आकाश पे कूदने लग जाते। उसको मराठी में कवड़ी चुंबक कहते हैं। एक बात है, मराठी में ऐसे ऐसे शब्द हैं कि उससे आपका अहंकार ऐसे ही उतर जाए। जैसे कि कोई अपनी बड़ी बड़ी बातें बताने लगा, मैंने ये किया, मैंने वो कहा, तो उसको धीमे से कहने का कि तुम तो चने के पेड़ पर चढ़ रहे हो। चने का पेड़ तो होता नहीं, हरभऱ्याच्या झाडावर चढतात तुम्ही, तो वो ठंडा हो जाए।
मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं। जब तक ये मैं नहीं छूटता तब तक हमारा ईसा मसीह को मानना गलत है। पर आश्चर्य की बात है कि जिसको क्रिश्चियन नेशंस कहते हैं, जहां ईसाई धर्म है, उनसे ज्यादा अहंकारी मैंने तो कोई देखे। विशेषकर अंग्रेज, अमेरिकन, सब लोगों में इस कदर अहंकार है कि समझ में नहीं आता कि ईसा मसीह के ये शिष्य। अब इस अहंकार का इलाज क्या, वो सोचना चाहिए। इसका इलाज ईसा मसीह थे और उन्होंने सिखाया है कि आप सबसे प्रेम करें, अपने दुश्मनों से भी प्यार करें। इसका इलाज उन्होंने प्यार बताया, और प्यार के सिवाय कोई इलाज नहीं। लेकिन ये प्यार परम चैतन्य का प्यार है। उन्होंने साफ साफ कहा कि आप अपने को खोजो, दरवाजे खटखटाओ तो दरवाजा खुल जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम जाकर के दरवाजे खटखटाओ। इसका मतलब यह है कि अपने दिल के जो दरवाजे हैं उसे खोलिए। जिस आदमी का दिल छोटा होता है, जो कंजूस, वो आदमी कभी भी सहयोगी नहीं बन सकता। और दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है कि आपको अगर गुस्सा आता है, इसका मतलब आपके अंदर बहुत ही अहंकार है। एकदम मैंने देखे गुस्से वालों को स्फोटक होते हैं और उसमें उन्हें शान आती है, बताते हैं मैं बड़ा गुस्से वाला हूं। ऐसे लोग सहयोग में नहीं आते। जो लोग प्रेम करना जानते हैं, और वो भी विशुद्ध प्रेम, वो भी प्रेम ऐसा कि जिसमें कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, पूर्णतया निरीच्छ जो लोग प्यार करना चाहते हैं वही सहयोग में रह सकते हैं। अहंकारी लोग बहुत गलत सलत काम करते हैं और मैं उनसे तंग आता हूं। वालों को स्फोटक होते हैं और उसमें उन्हें शान आती है, बताते हैं मैं बड़ा गुस्से वाला हूं। ऐसे लोग सहयोग में नहीं आते। जो लोग प्रेम करना जानते हैं, और वो भी विशुद्ध प्रेम, वो भी प्रेम ऐसा कि जिसमें कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, पूर्णतया निरीच्छ जो लोग प्यार करना चाहते हैं वही सहयोग में रह सकते हैं। अहंकारी लोग बहुत गलत सलत काम करते हैं और मैं उनसे तंग आता हूं। अपने मन से कुछ शुरू कर देंगे और मुझे बताएंगे भी नहीं, और ऐसा करने से आज हजारों प्रश्न खड़े हो। आज बताने की बात है कि दिल्ली में इन्होंने मुझसे एक बार एक पूजा के दिन हड़बड़ी में आकर बताया कि हमें जमीन मिल रही है, बस उससे कितना पैसा लिया, वो कैसा होने वाला है, जमीन कैसी, कुछ, और किसी भी सहयोगी ने नहीं बताया। क्योंकि कल कोई कहे कि ये माता जी ने कहा है तो उस आदमी को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। मुझे कुछ कहना है तो मैं स्वयं कहूंगी। उसके बाद इतनी मीटिंग्स हो गई, ये मैंने कभी कुछ नहीं कहा। अब जिन्होंने उनको पैसा दिया वो सर पकड़ करके बैठे कि बिल्कुल ये ठगाया गया, ये पैसा कैसे मिलेगा। मुझसे बगैर पूछे सारे काम हो, बिल्कुल बगैर पूछे।
और वो इतनी खराब जमीन है कि उसके बारे में अब नोटिस आई है कि आप कुछ नहीं बना सकते, उल्टे आपको हम पकड़ेंगे। हर एक सहयोगी को अधिकार है कि मुझे आकर बताए और मुझसे पूछे। उन्होंने कोई सोसाइटी अपनी बना ली, हो गए पागल, तो जमीन मिल रही ना, इतनी खराब जमीन है कि वहां बताते हैं कि मुर्गी भी नहीं पाल सकते, तो सहयोगी क्या मुर्गियों से भी गए बीते। अब जो भी हुई सो मूर्खता है और उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं, लेकिन आप लोग अपने पैसे वापस मांग लीजिए, मेरी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। ईसा मसीह ने तो यहां तक कहा था कि जो लोग घर बांधते हैं, घर में रहते हैं, उनको पक्षियों को और देखना चाहिए। वो अपना घरौंदा कितने प्यार से छोटा सा अपने लिए बनाते हैं, और जब वो अपना घर बनाते हैं तो उस घर बनाने में उनको बड़ा मजा आता। हर तरह से उन्होंने ये समझाया कि आप ममत्व को छोड़ दीजिए, ये मेरा घर है, ये मेरी जमीन, ये मेरे बच्चे, यहां तक कि ये मेरा देश। ये जो ममत्व है ये छूटना चाहिए, तभी आप जो है महान हो सकते। सारे विश्व में आप भाई बहन हैं। इसका मतलब नहीं कि आप अपने देशभक्ति को छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। अगर आप देशभक्त नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप में देशभक्ति होनी ही चाहिए, लेकिन यही देशभक्त विश्व भक्त हो जाता है। अगर देशभक्ति नहीं है, जब बूंद नहीं तो सागर कैसे बनेगा? तो प्रथम आपके अंदर देशभक्ति है कि नहीं, इसको पहले देखिए। आप देश के विरोध में कर कार्य कर रहे हैं तो आप देशभक्त हैं। ईसा मसीह को वापस जाने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा भी था कि वहां सब ऐसे लोग रहते हैं जिनको सिर्फ मल की इच्छा है, म्लेच्छ है, लेकिन शालिवाहन ने उनसे कहा नहीं, तुम जाओ और को एक निर्मल तत्व सिखाओ। वो सिखाने गए निर्मल तत्व, उनको ही खत्म कर दिया। तो पागलों का देश, उनसे कुछ सीखने का था नहीं, पर सिखाने का था, इसलिए वो गए। और उसी लिए उनका अंत इस तरह से हुआ। बस समझदारी और क्षमा, क्षमा ही मंत्र है जिससे आज्ञा चक्र छूट सकता। अगर आपको किसी के प्रति कोई सी भी गलतफहमी है, किसी के प्रति आपको द्वेष है, या किसी के भी प्रति हिंसा की वृत्ति है, तो आपका आज्ञा ठीक नहीं हो सकता। जो भी आपको करना है वो प्रेम के द्वारा। आपको किसी को कहना भी है तो इसलिए कहना है कि उसका जीवन निर्मल हो जाए। अब ऐसा मत नहीं कि आपने बच्चों को खराब करे। बच्चों को पूरी तरह से आपको डिसिप्लिन में लाना चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन में बच्चों को ला नहीं सकते तो आपके बच्चे कभी अच्छे सहयोगी नहीं हो सकते। और उसके लिए आप में खुद होना चाहिए डिसिप्लिन। आप में अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो आप अपने बच्चों को ठीक नहीं कर सकते। ईसा मसीह का जीवन जो था
उसके बारे में बहुत कम लिखा गया है, लेकिन उनके अंदर इस कदर डिसिप्लिन थी, इस कदर उन्होंने सहा और अपने जीवन से दिखा दिया। उनके विवाह की भी जरूरत नहीं थी, उन्होंने विवाह नहीं किया। इसका यह मतलब नहीं कि वो विवाह के विरोध में, ऐसी गलतफहमी करके लोग बैठे हुए हैं कि विवाह के विरोध में, और इसीलिए इन्होंने ये बनाई हुई है औरतें जिनको नंस कहते हैं, उनकी शादी ईसा मसीह से करते हैं। वो साक्षात गणेश, उससे कैसे शादी कर सकते? उसके अलावा आदमियों को भी शादी नहीं करना, इस तरह के अनैसर्गिक बातें सिखा दी। उससे वो सबको अपने कब्जे में रख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, पर उससे ईसाई नहीं हो सकता। इस तरह के कृत्रिम बंधन अपने ऊपर डाल लेने से आज ईसाई धर्म डूब रहा है। ईसा को उन्होंने भुला दिया और अपने ही मन से एक धर्म बना लिया है और उसको ईसाई धर्म कहते हैं। आजकल का ईसाई धर्म ईसा के नाम पे कलंक सा लगता है, क्योंकि मेरा जन्म ही इस धर्म में हुआ और मैंने इनकी सारी अंदरूनी बातें देख ली। उसी प्रकार हिंदू धर्म की बात, हिंदू धर्म में आप सांप्रदायिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपके अनेक गुरुओं, असली गुरु जैसे दत्तात्रेय जी वगैरह और नाथपंथी, आपके अनेक अवतरण हैं और आपके स्वयंभू अनेक, आपकी एक किताब नहीं अनेक किताब। ईसाई लोगों में सिर्फ ईसा और बाइबल, तो वो फंडामेंटलिस्ट हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं और यहूदी लोग भी हो सकते हैं, और तीनों का आपस में रिश्ता है, किताबों में लिखा। लेकिन हिंदू नहीं हो सकता सांप्रदायिक, क्योंकि किसी का कोई कोई महालक्ष्मी को मानता है, तो कोई रेणुका देवी को मानता है, तो कोई कृष्ण को मानता है। तो हर आदमी, हर परिवार, फैमिली अलग अलग इनकारनेशन को मानते हैं, किताब को मानते हैं। कोई सी भी ऐसी किताब नहीं है जिसके कहना चाहिए कि ये होली बाइबल जैसे। इसलिए सब धर्मों को एक हिंदू को चाहिए कि मान करे। मैंने देखा है कि मान करने की शक्ति हिंदुओं में सबसे ज्यादा। एक मर्तबा एक हम होटल में थे, वहां बाइबल थे, वो सब दूर बाइबल रख देते हैं चाहे कोई पढ़े ना पढ़े। सो वो बाइबल नीचे गिर गया। सो हमारे साथ एक हिंदू थे, उन्होंने उस बाइबल को उठाया, सर पे रखा और फिर टेबल पे रख दिया। कभी बाइबल को पैर से नहीं छुएंगे, कभी नहीं। एक बार ईसाई धंधा कर लेंगे, हिंदू नहीं करेगा। सबकी इज्जत करना ये हिंदू का धर्म है। पर उससे आजकल जो लोग निकले हैं अजीबो गरीब, जो कि आज के हमारे पॉलिटिशियन लोग निकले हैं, इस तरह के लोग पैदा हुए हैं। तो बरसात में जैसे मशरूम निकलती है ऐसे कुछ लोग निकल आए, पर ये लोग हिंदू नहीं है। इनको अपने धर्म के बारे में कुछ मालूम है।
उत्तर हिंदुस्तान के लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं मालूम, और जो दक्षिण हिंदुस्तान के लोग हैं वो तो यही जानते कि ब्राह्मण को यहाँ पैसा देना है, वहां पैसा देना है, वो करना है, वो करना है। बस कर्म कांड के सिवाय इस महाराष्ट्र में और कुछ नहीं। इतने कर्मकांडी लोग हैं महाराष्ट्र में, बड़ी मेहनत करी उन्होंने, सब व्यर्थ गई, क्योंकि बड़े कर्मकांडी हैं, वो छूट नहीं सकता उनसे। एक सिद्धि विनायक का मंदिर है, उसके जो गणेश जी उसको मैंने जागरूक मैंने की। अब देखती क्या हूं कि वहां एक एक मील की लंबी कतारें, एक एक मील की, मंगलवार को खड़ी हुई। गणेश जी भी सो गए होंगे। इस कदर कर्मकांडी लोग महाराष्ट्र में हैं कि उस कर्मकांड से उनका स्वभाव जरा तीखा हो गया। और नॉर्थ इंडिया में भी मैंने देखा है कि कुछ लोग कर्मकांडी हैं, और जो कर्मकांडी लोग हैं उनमें गुस्सा बहुत बहुत तेज गुस्सा, और जो कर्मकांड में नहीं है वो लोग बहुत शांत। सो पहली चीज है कि कर्मकांड बंद करो, पर हर चीज का आदर करो। कर्मकांड बंद करो तो इन्हें मतलब सबको लात मारते फिरो। ये संतुलन जो है यही ईसा मसीह ने सिखा। ये संतुलन आए बगैर आपका आज्ञा चक्र नहीं खुल सकता। सबका सम्मान, सबका आदर, और बेकार के कर्मकांड जिसमें गलत लोग पनप रहे हैं। आजकल के बहुत से जो झूठे साधु बाबा हैं वो कर्मकांड के ही वजह से ऐसे, वो कहेंगे कि आप इतने रुपए दो, ये करो, वो करो, यज्ञ करो, 108 मर्तबा रोज ये नाम लो, वो नाम लो, मंत्र देता हूँ, फलाना करता हूँ। ये सब कर्मकांडी और कर्मकांड आप लोगों को सिखाते हैं, जिसके पूरी तरह से विरोध में ईसा मसीह। क्योंकि वो जानते थे कर्मकांड करने से आदमी अहंकारी हो जाए, और इस अहंकार को तोड़ने के लिए उन्होंने कर्मकांड को एकदम मना किया था। इसी तरह से परमात्मा के नाम पर कोई भी आदमी पैसा कमाए, इसके वो विरोध में था। उसके उल्टा शुरू हो गया कि पैसा कमाओ और खाओ। कमाना तो नहीं छूटा, पर पैसा कमा लो और खा जाओ खुद, जिससे कोई भी कार्य नहीं हो सकता। आज सहयोग के कार्य में हमको याद रखना चाहिए कि हमने सहयोग के कार्य में क्या पैसे दे, कितना पैसा दे। ईसा मसीह के पास तो 12 मच्छी मार थे, वो तक फैल गए सारे दुनिया में मेहनत कर। आज आप लोग मेरे इतने सारे शिष्य, और आप लोग चाहें तो कितने ही लोगों को पार करा सकते, कितने ही लोगों को सहयोग मिला सकते। पर लोग आधे अधूरे नहीं रहना चाहिए, गहरे उतरना चाहिए। जब तक गहरे नहीं बैठेंगे तब तक वो समझ नहीं पाए। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि हम उनको कितना प्यार देते हैं और वो कितना प्यार दूसरों को देते हैं।
कोई भी आदमी अगर सहयोग में लीडर होता है तो उसको पहले याद रखना चाहिए कि ईसा मसीह ने जो दीन दी है कि आप सबसे प्यार करो। वो मैं कर रहा हूं क्या? मैं सब पे रोब दाब झाड़ता हूं, मैं सबको ठिकाने लगाता हूं, सबके ऊपर आंखें निकालता हूं। ये अहंकार बहुत सहयोग के विरोध में नहीं है, पर उसका नाश करने वाला है। जिस आदमी में भी अहंकार हो वो उसको कम करे और उसकी जगह प्यार से भरे, तो जीवन जो है सुखमय हो जाए, जीवन सुंदर हो जाए। अगर आपको प्यार करना आता नहीं तो थोड़े दिन आप सहयोग से बाहर रहे, पहले अपने हृदय के दरवाजे खोले, उसी की शक्ति से सहयोग फैलेगा। बात यह है जो लोग सहयोग फैलाते हैं उनमें प्यार की शक्ति कम, गुस्से की शक्ति ज्यादा, कभी नहीं फैलेगा। प्यार से बढ़ेगा और गुस्से से घटेगा और नष्ट हो जाएगा। जो ईसा मसीह की सीख है वो बहुत जरूरी है कि हम लोग समझ लें। I'm sorry I had to talk in Hindi language because most of the people are here Indians. Some of them are Marathis and others are from the North India. I was telling them about Christ. What was his power? His power was of love. राग यमन। कृपया अपना चित्त स्वादिष्ठान चक्र पर स्थिर करें। ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी। स्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ज्ञानदायिनी श्री माता जी। पम गम पद पम गम पम गरे सा नि रे ग रे ग म गम पम गरे सा नि रे ग म पम गम पद पम गम पम गरे सा। श्री
गम पद पम गरे गरे नी रे सा ज्ञानदायिनी श्री माता जी। निर्मल विद्या कावर दो माँ, निर्मल विद्या कावर दो माँ, निर्मल विद्या निर्मल विद्या कावर दो माँ, निर्मल विद्या कावर दो माँ, चित्त सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी 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 श्री माता जी। ओ त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। इस ध्यान का स्थिति निर्विचारिता स्थिति परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आपने करा के हम सभी को जो परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमः। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।